नमस्ते देवभूमि। मैं योगा भाई संजय पांडे। आज आपको खास कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताऊंगा। मैं 2 से 3 ऐसे आसन जो आपके शरीर के लिए और आपके मन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में आसनों में गिनती होती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो तीनों प्रकार के जो आसन हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि उसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा आपके बीच वाले हिस्से पर पड़ता है और उसके साथ साथ आपके पैरों से लेकर के और आपके सिर तक पूर्ण तरीके से खिंचाव होता है, जिससे आपके पैरों की अंगुलियां हो गई, टखने हो गए, घुटने हो गए, उसके बाद उसके थाई मसल्स हो गए, आपके बीच वाला जो हिस्सा है यानी कि आपकी मेटाबॉलिज्म, पैनक्रियाज, आपकी पाचन की क्रिया और गैस की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए तो ये बीच वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ये 3 प्रकार के आसन आप करेंगे अगर नियमित तौर से, तो मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन लगातार इसको आप नियमित तौर पर आप करें और उसके बाद आप उसको देखें कि उसका कितना असर आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो आसन हैं जिनको करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसमें जो पहला जो आसन है वो ताड़ासना है। देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए एक बार बता दूं कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं या जितनी योनि है, जैसे बताते हैं सनातन धर्म में कि पूरे दुनिया में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख ही आसन हैं। इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं उन्हीं के नाम पर आसनों का नाम पड़ता है, जिसमें पहला ताड़ासन। ताड़ासन का मतलब ही होता है ताड़ के पेड़ जैसा बिल्कुल सीधा खड़े होना तन करके। जब हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं और सांसों को अंदर लेकर के जब पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमारे पैरों से लेकर के और सिर के ऊपर वाले हाथ और हाथों तक पूरी तरह से खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में खिंचाव तो होता ही है, उससे सबसे ज़्यादा हमारे पेट के अंदर वाले भाग पर खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हमारा जो खराब जो पाचन तंत्र है, गैस की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और दूसरा जो आसन इसमें है वो तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं इसको। तिर्यक ताड़ासन करने से आपकी जो साइड वाली जो चर्बी है उसके ऊपर विशेष तौर से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, जो धीरे धीरे करके खिंचाव होने की वजह से धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब भी आसनों को आप करते हैं तो इस पोस्चर में जब आप साइड में आप जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप रुकें, यानी कि 10 सेकंड, कम से कम 10 सेकंड तक आप उसमें ठहराव रखें। और 10 सेकंड तक आप जब ठहराव रखेंगे तो आप एक निश्चित अंतराल के बाद आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें तीसरा जो आसन है वो कटी चक्रासना बोलते हैं इसको करने से आपके शरीर के यानी कमर से ऊपर वाले भाग को रोटेट करना होता है। और जैसे जब आप रोटेट करते हैं तो उसमें रोटेट करने में हमारा जो हाथ जो है वो सबसे ज़्यादा सहयोगी बनता है। हाथों को जब आप घुमा करके बिल्कुल अपने पीछे वाले भाग तक सीधा हाथों को करते हैं और दूसरा जो सेकंड हाथ जो आगे की तरफ रह जाता है वो हमारे सीने के पास लगा रहता है। पीछे वाला हाथ और आगे वाला हाथ दोनों हाथ जो है समानांतर रहते हैं। इस प्रकार से अपने सांसों की भी गति का ध्यान रखें। जब भी ले जाते हैं पीछे तो सांस को लेते जाएं और जैसे आते हैं आगे वैसे धीरे धीरे छोड़ते जाएं। 3 प्रकार के जो आसन हमने आपको बताया है आज, इन आसनों को आप लगातार नियमित तौर से आप इसको करें।
आप कोशिश करें कि सुबह के समय में जब आपका पेट खाली हो, यानी कि आप नृत्य क्रियाक्रम से जब आप निवृत्त हो जाएं, तो उसके बाद इन आसनों को आप करना शुरू करें। प्रत्येक आसन को आप 5 से 6 या 10 काउंटिंग इसको आप करें। अगर आप बिगनर हैं तो फर्स्ट में आप 3 से 4 काउंटिंग करें और धीरे धीरे आप अभ्यास को आप बढ़ाते जाएं। आप एक दिन एक लंबे अंतराल के बाद आप पाएंगे कि आपको इससे कितना अच्छा बेनिफिट आपके बॉडी को मिलता है। उसके साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी बिल्कुल एकदम से शांत करके रख देगा। तो बने रहिए योगा भाई संजय पांडे जी के साथ में, ऐसे ही ढेर सारे टिप्स हम आपको देते रहेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा बात अगर सावधानियों की कर लें तो ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके पैरों में, घुटने में या फिर कमर में या फिर पेट में किसी प्रकार की इंजरी हो रखी हो या फिर आपके कंधे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को किसी योग चिकित्सक के माध्यम से ही इस प्रकार के आसनों को करना चाहिए। बाकी जितने लोग जो कर सकते हैं उन सभी को करना चाहिए। तो आपका दिन शुभ हो। ढेर सारा धन्यवाद। नमस्ते।